परिवार, प्यार और व्यापार, इन सब में अगर करेक्ट बैलेंस होगा आप तभी सक्सेसफुल होंगे। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो तकदीर में लिखा ही नहीं। सफलता सिर्फ पैसा कमा लेना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाना, सिर्फ ये सक्सेस नहीं है। बट अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन जब काम शुरू करेगी तो वहां से शुरू करेगी जहां आपने छोड़ा है। I extend my warm welcome our honorable esteemed chief guest Dr. Sanjeev Juneja. A huge round of applause for sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. Respected Principal Dr. Kiran Andra ji, Guest of Honor Shri Ritesh Goyal, Guest of Honor Anuj Agarwal, members on the dais, students, ladies and gentlemen. सच में ये आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आपके प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में इस ग्रेजुएशन डे पे मैं मेरे मदर श्रीमती उषा जुनेजा जी, मेरी वाइफ सारा और मेरे बच्चों के साथ यहाँ इनवाइटेड हूँ। मैं सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अपनी पूरी फैमिली की ओर से बहुत बधाई देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं इससे ज़्यादा उत्साह की उम्मीद कर रहा हूं आपसे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार हम सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और सभी स्टूडेंट्स अपने फेलो स्टूडेंट्स के लिए जोरदार तालियों से एक दूसरे का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्टूडेंट्स, देखिए, चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस और अपनी गलतियों से सीखने जाएंगे तो एक उम्र कम है, तो बेहतर है कि आप दूसरों की गलतियों से, दूसरों के तजुर्बों से सीखते हुए आगे बढ़ें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज यहाँ से कुछ टेक अवेज हों। हम जो बातचीत कर रहे हैं आप यहाँ से कुछ लेके जाएं, कुछ सीख के जाएं, कुछ समझ के जाएं। दो वी ऑल आर स्टूडेंट्स, आई कंसिडर माई सेल्फ योर फेलो स्टूडेंट, बिकॉज जब तक हम विद्यार्थी हैं तभी तक हमारा ग्रूमिंग पॉसिबल है, तभी तक हम सीखते हैं। सो मैं कुछ चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंस से या मेरी गलतियों से मैंने सीखा, मैं चाहता हूँ कि उसे रिलेट करते हुए वो चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में किसी तरह से काम आ सकती हैं तो मुझे लगेगा कि मेरा आज यहाँ आना सक्सेसफुल हुआ। सो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो तकदीर में लिखा ही नहीं। ऐसी एनर्जी, ऐसे ही उमंग, ऐसा ही उत्साह, ऐसा ही जोश, ऐसे ही सपने थे मेरे जब मेरी कन्वोकेशन थी। सच कहूं तो मुझे आज यहाँ बैठकर मुझे अपना कन्वोकेशन याद आ रहा है, क्योंकि ये जो अंबाला कनेक्ट है, जब आप अपने शहर में हो, वैसे माहौल में हो, वैसे सर्कमस्टांसिस में हो, तो ऐसे लगता है कि जैसे आप कुछ लम्हों को रीलिव कर रहे हैं, आप उन्हें दोबारा जी रहे हैं। आज हम ग्रेजुएशन डे पे बैठे हैं तो देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि उन्हें आगे क्या करना है। आप सभी को मालूम है, कुछ स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया होगा कि उन्हें सर्विसेज में जाना है, पुलिस में जाना है। कुछ स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया होगा कि उन्हें आगे मास्टर्स करनी है। कुछ ने डिसाइड किया होगा कि उन्हें आगे जॉब करनी है, या कुछ ने डिसाइड किया होगा कि उन्हें एंटरप्रेन्योर बनना है। और सबको लगता है कि बस एक सही स्टार्ट मिल जाए, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम सक्सेसफुल हो जाएं और इतना फाइनेंशियल ग्रोथ हो कि सब लोग देखते रह जाएं और कल सबसे कह सके कि हमने जब भी पंख खोले थे उड़ानों के लिए, हम चुनौती बन गए थे आसमानों के लिए, और कह सके कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है कि जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। देखिए, बड़े सपने देखना कौन नहीं देखता, बड़े सपने देखना एक बड़ी अच्छी आदत है। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि थोड़ा रियलिस्टिक ड्रीम्स देखें, थोड़ा रियलिस्टिक रोड मैप बनाएं, क्योंकि अगर आप एक रोड मैप बनाएंगे और सपने रियलिस्टिक होंगे तो उनके पूरा होने की उतनी ही बेटर पॉसिबिलिटीज होगी। आज हम उन मंत्रास की बात करेंगे जिन पे चल के सक्सेस को अटेन किया जा सकता है, सक्सेस को मेंटेन किया जा सकता है। देखिए, कोई भी यात्रा हो वो पहले कदम से शुरू होती है। आप कदमों से चलते हुए कब पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं आपको खुद पता नहीं चलता।
बस ये कहना चाहता हूं कि जब पिनैकल पे जाना है तो पहले से बनाए रास्ते पे भी ना चलें। आप सफर के दरमियान अपने रास्तों को तलाशें, अपनी जर्नी को एंजॉय करें। हर किसी को सक्सेसफुल होना है, उससे पहले हम ये जान लें कि सक्सेस है क्या, सफलता है क्या। जनरली क्या है कि हम सक्सेस को सिर्फ एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने को, एक फाइनेंशियल ग्रोथ को हम सक्सेस मान लेते हैं। दो सक्सेस इज ए मच मोर डीपर वर्ड। सक्सेस लाइज इन 10 डायमेंशंस। सफलता सिर्फ पैसा कमा लेना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाना, सिर्फ ये सक्सेस नहीं है। स्टूडेंट, सक्सेस वो है जब आपके घर के लोग, आपकी सोसाइटी के लोग आपको इंतजार करें, जब आप खुद को पूरी ऑनेस्टी से एनालाइज करें और आपको खुद पर फख्र हो, आपको लगे कि हाँ मैंने जो किया है बेहतर किया है, जो मेरे सर्कमस्टांस थे उसके साथ पूरा जस्टिस किया है। सक्सेस बच्चों वो है जब आप एक अच्छी बेटी बने, अच्छी बहन बने, अच्छी दोस्त बने, अच्छी स्टूडेंट बने, अच्छी वाइफ बने, अच्छे सिटीजन बने। सक्सेस एक वर्टिकल में नहीं आती, सक्सेस एक पैकेज में आती है, सक्सेस एक कॉम्बिनेशन में आती है। जब इन सब में थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल होंगे तो आप इंडीड सक्सेसफुल होंगे। जरूर मनी वेल्थ अटेन कीजिए, बट अपनी बाकी लायबिलिटीज से, बाकी जिम्मेवारियों से भी उतना ही अटैच्ड रहिए कि किसी एक वर्टिकल की दौड़ में दूसरा वर्टिकल पीछे रह ना जाए। इस चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज। और दूसरी बात जो, क्योंकि मैं आई कैन रिलेट विद यू आई थिंक ज़्यादा, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो लगभग इसी एज के हैं। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप किस तरह से सोचते हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो वैसे मैं ये चाहूँगा कि हम किस तरह से सोचते हैं आप भी उसे कनेक्ट करें, और अगर आपको लगता है कि उसमें कहीं आपके लाइफ की आइडियोलॉजी में कोई चेंज आता है तो काइंडली री इवेल्युएट एंड डू दैट। मैंने कहा कि रियलिस्टिक गोल्स की मैं बात इसलिए कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि आजकल सभी को सबसे खूबसूरत बात लगती है कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए मुझे इस करियर में जाना है। मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे एक्टिंग पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, मुझे क्रिकेट पसंद है। बट काइंडली सिर्फ अपनी पसंद को आधार बनाकर ही आप अपने गोल्स को ना चुनें। आप अपनी नैक, अपनी ताकत, अपना हुनर को पहचानें। कंपैरेटिवली कई चीजें हैं जो आपके लिए आसान है और किसी और के लिए वो करना मुश्किल है, और कई ऐसी चीजें हैं जो सामने वाले के पास सर्कमस्टांस अच्छी हैं, बड़ी क्राउडेड डोमेन है, आपके पास मौका कम है, बट फिर भी आपको लगे कि नहीं मुझे इसी कैटेगरी में जाना है, तो बहुत एक लंबे टाइम के बाद जाके आपको लगेगा कि ये जो कॉल थी ये मेरी कॉल गलत थी। क्योंकि सक्सेस की एक ऐसी इमेज को हम इमेजिन करते हैं और बहुत लंबा जाके लगता है कि अगर ये कॉल गलत होगी तो फिर वहां से दोबारा जर्नी शुरू करनी कई बार डिफिकल्ट हो जाती है। तो बेटर ये है कि जिंदगी में जब बड़े फैसले लेने हो तो उसे बड़ा वक्त दिया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, कोई भी रास्ता चुनिए, प्रैक्टिकल रास्ता चुनिए। जो बच्चे जॉब में जाना चाहते हैं, जो बच्चे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बड़े होकर उद्यमी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना एक बड़ा ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बच्चे जब अपना करियर शुरू करेंगे तो फिर वहीं से करेंगे। बट अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन जब काम शुरू करेगी तो वहां से शुरू करेगी जहां आपने छोड़ा है। तो कोशिश कीजिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, बट किसी को देख के मत बनिए, खुद को देख के बनिए। और अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो उससे पहले की ग्रूमिंग जरूरी है। मुझे लगता है कि 4-6 महीने किसी अच्छे कॉल सेंटर में जॉब करें, अलग अलग तरह के लोगों से बात करें, आपके कम्युनिकेशन अच्छे होंगे, सेल्स की जॉब करें, प्रोडक्ट को बेचना सीखें। इससे आपको जिंदगी के बारे में बेहतर पता चलेगा। अभी डॉक्टर किरण जब आप अपना एड्रेस दे रहे थे तो आपने मुझे बोला कि वो मैजिक मंत्र बताएं कि कैसे अंबाला से बड़े एक छोटे से पैसों से काम शुरू होता है और वो कैसे सक्सेसफुल हो जाता है, कैसे इतना आगे बढ़ जाता है। तो अगर मैं अपने पूरी सोच समझ से बताऊं तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि मैं बड़े छोटे स्कूल में पढ़ा, अच्छा हुआ कि मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के बीच में रहा, अच्छा हुआ कि मैं अपने स्कूटर पर अपने प्रोडक्ट रख के दुकानों पे घूमा, क्योंकि अगर वो ना करता
तो उन लोगों की मेंटेलिटी को ना समझ पाता, उन चैलेंजेस को ना समझ पाता, मैं ट्रेड को ना समझ पाता, मैं मेरे कंज्यूमर को ना समझ पाता। तो आपके सामने बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ एक एंड गोल बनाना कि हाँ जी मुझे इस जैसा बनना है, कभी मत कीजिएगा प्लीज। आपका जो एंड गोल है उस पर पहला कदम नहीं रखना, एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेयर चढ़ के ऊपर जाना है, अपने जर्नी को एंजॉय करना है। वो कहना चाहूंगा कि छोटे छोटे लक्ष्य को जब आप पाते हैं तो ज्यादा खूबसूरत लगता है, आपको रोज एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। अगर आपको अंबाला से जयपुर जाना है, अब सोचिए जयपुर जाना है तो आपको कितना लंबा लगेगा कि जयपुर जाना है, बट अगर आप उसे डिवाइड कर दें, आप सोचिए कि मुझे कुरुक्षेत्र जाना है, मुझे कुरुक्षेत्र से करनाल जाना है, करनाल से पानीपत जाना है, वहां से सोनीपत जाना है, दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, तो वही रास्ता आपको अब आसान लगेगा। रास्ता तो वही है बट आप अचीव कर रहे हैं, बिकॉज दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसा टेम्परामेंट होना चाहिए, वैसी सोच होनी चाहिए। और एक मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं कि एक और बड़ा चैलेंज आने वाला है। वो चैलेंज ये आने वाला है कि आप पिछले कई सालों से इस लाइफस्टाइल के यूज्ड टू हो गए हैं। जिंदगी एक तरह से जीना भी एक आदत बन जाती है। तो जब आप एक नए लाइफस्टाइल में, एक नई सिचुएशंस में, नए कंडीशंस में, नए सर्कमस्टांस में जाएंगे तो शायद आपका उतना मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसा जीने की आदत है। पर यहां मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि उस समय आपने क्या करना है कि एक बार अपनी आंखें बंद करके खुद को वहां इमेजिन करना है, अपने गोल को, कि जो आप बनना चाहते हैं आपने वो अचीव कर लिया है, ऐसा मैनिफेस्ट करना है कि मैं अपना गोल अचीव कर चुका हूं, कर चुकी हूं, अब मुझे कैसा लग रहा है, अब मेरी जिंदगी कैसी है। बड़े ध्यान से डीप डाउन जाइए और सोचिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि मैंने गोल अचीव कर लिया है। फिर आपका फोकस ऑटोमेटिकली वहां होगा और ठान लें कि आज से जिंदगी में जो अगला कदम होगा सिर्फ वही होगा जो मुझे मेरे गोल की ओर ले जाएगा। टीवी देखना है, देखिए, ऐसा कंटेंट देखिए जो आपको आपके गोल की ओर ले जाए। आपने सोशल डोमेन्स में जाना है, इंस्टा में जाना है, फेसबुक में जाना है, या किसी और सोशल हैंडल पे जाना है, तो वैसा कंटेंट पे जाइए। उन लोगों का जर्नी देखिए, जिस डोमेन में आप जाना चाहते हैं उन लोगों का लाइफ के बारे में जानिए। तो आपकी जर्नी जो है वो बड़ी आगे से स्टार्ट होगी स्टूडेंट। और एक बात जो मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं, दैट इज कंजर्वेटिव अप्रोच। लाइफ का फैक्ट है कि जब सक्सेस आती है तो फेलियर भी आता है। और कहना चाहूंगा कि कंजर्वेटिव अप्रोच से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं। बस सिर्फ एक काम करें, अपने रोड मैप को दोबारा एनालाइज करें स्टूडेंट्स, देखें कहां गलती हो रही है, इवैल्यूएट करें, और अगर लगता है कि रास्ता बदलना चाहिए, कुछ गलती हो गई है, तो समझदारी इसी में है कि रास्ता बदल दिया जाए, अपनी गलती सुधार ली जाए। वहां पर आपको किसी जिद में, खुद को साबित करने की दौड़ में कि मैंने इसको साबित करना है, मैंने इसको प्रूव करना है, इस तरह से आप मत वहां रुकें और अपने हर रिवार्ड को रिस्क रिवार्ड रेशो पे एनालाइज करते हुए आप आगे बढ़े। एंड ऑलवेज हैव एन आई फॉर डिटेल। ये बड़ी सरल और सहज बातें हैं, सिर्फ ये क्या है कि एक बार आप उसको याद करें, अपने अंदर उसको इन्वाइब करें कि जैसे आज आपके पास बड़ा टाइम है, बट कल आपके लिए सबसे मोस्ट प्रीशियस चीज है यही टाइम। तब आपको लगेगा कि मेरा दिन जो है 36 आवर्स का क्यों नहीं है, बिकॉज तब आपको उस पर्टिकुलर से, किसी बिजनेस में तो उसकी इंट्रिकेसीज को, उसके माइक्रो अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए आपको वक्त चाहिए। अगर ये वक्त आप अभी देंगे तो एक तो आपको अपने एम्बिशन तक पहुंचना इजी है, वहां पर बने रहना इजी है, और उसके पिनैकल पे पहुंचना भी इजी है। और जिंदगी में एक जगह हम रुकते हैं जब हमें लगता है कि हाउ टू टेक द डिसीजंस, डिसीजंस कैसे लिए जाए। यहां पर सिर्फ इतना सा देखें कि जो डिसीजंस हैं, जो जिंदगी के फैसले हैं, उनको उनकी ग्रेविटी के बेस पे देखें। जिंदगी के कुछ फैसले हैं, आज खाना क्या खाना है, कपड़े क्या पहनने हैं, घूमने कहाँ जाना है, पिक्चर कौन सी देखनी है, ले लें डिसीजन, मत सोचिए। लाइफ का डिसीजन है कि मैरिज किससे करनी है, लाइफ का इन्वेस्टमेंट कहाँ पर लगाना है, मेरा कोई पर्टिकुलर फ्रेंड है उसको मेरा डायर नीड है, कोई रिलेटिव है उसको मेरा जरूरत है, तो किस सीमा तक कितना उसका हेल्प करना है, क्या कमिट करना है, कितना वादा करना है, ये एक बड़ा डिसीजन है। उस पर थोड़ा रुके, वक्त लें,
नहीं समझ में आ रहा, आराम से बैठें, एक पेपर लें, बीच में एक लाइन लगाएं, एक तरफ लिखें इस डिसीजन को लेने के फायदे क्या है, एक तरफ लिखें इसके डिसएडवांटेज क्या है, देन उसका एक कंपैरिजन करें। मुझे लगता है आपको अपना डिसीजन मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता तो 2-3-4 लोग जो समझदार हैं आपकी लाइफ, जो आपको लगता है कि आपको बेहतर समझते हैं, उनसे सलाह लें। और फ्रेंड्स, सबसे खूबसूरत चीज है कि आप अपनी लाइफ में दोस्त कैसे रखें, फ्रेंड्स कैसे रखें। मेरे नाना जी कहते थे कि रोज बैठोगे आग के पास जाकर तो एक दिन उठोगे कपड़े जलाकर। रोज बैठोगे आग के पास जाकर तो एक दिन उठोगे कपड़े जलाकर, और खुद को रोज बचाते रहोगे पर सेक तो फिर भी खाते रहोगे। तो कुछ दोस्त जो आपको लगता है कि प्रोवोक करते हैं, आप वैसा नहीं करना चाहते, तो एक एक कदम करके पीछे चले जाना ही समझदारी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपको इतना अटेंड भी नहीं करते, कड़वे हैं बट सच बोलते हैं, आपको लगता है कि सलाह अच्छी देते हैं, तो एक एक कदम करके उनकी तरफ चले जाना समझदारी है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो सबसे जरूरी चीज होगी वो हो गया आपके दोस्त। क्योंकि जब आपने कोई ओपिनियन लेना है तो आपको अपने दोस्तों के पास जाना है। और कितने ऐसे बिजनेस एम्पायर हैं जो दोस्तों ने मिलकर खड़े किए हैं। दोस्ती एक जर्नी है, वो 5 साल या 10 साल बाद ही एक बिलीफ देती है। ऐसा नहीं कि आपको रात को एक दोस्त बना और 4 दिन बाद आपसे बड़ी गहरी दोस्ती होगी। समझते समझते समझता है इंसान। और लास्ट में कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स की बैलेंस लाइफ में रखना बड़ा जरूरी है। देयर इज ओनली वन पाथ विच इज बेस्ट, दैट इज द मिडल पाथ। लाइफ को प्रॉपर बैलेंस में रखें। प्रोफेशन को पूरा टाइम देना है तो पर्सन को भी, अपने पर्सनल को भी पूरा टाइम देना है, खुद को भी पूरा टाइम देना है। परिवार, प्यार और व्यापार, इन सब में अगर एक करेक्ट बैलेंस होगा आप तभी सक्सेसफुल होंगे। अगर आपने कोई चीज ध्यान रखनी भी है ना स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखें कि आपका लाइफस्टाइल ज्यादा फ्लैशी ना हो, अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा एडवर्टाइज ना करें, और थोड़ा सेक्रेटिव भी रहें। कुछ चीजें जो हैं वो खुद तक रहें तो भी बेटर है। और अंत में कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि अगर आप 10 बार सक्सेसफुल होते हैं तो 10 बार फेल भी होते हैं। ये लाइफ का ट्रुथ है। कोई ऐसा है नहीं जिसकी लाइफ में सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है, सफलता ही सफलता है। आप असफल भी होते हैं, क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हर अगले दिन के लिए खुद को तैयार रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।